हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। जैसा कि आप सब लोगों ने सुन ही रखा होगा कि बजट 2024 में ऐसा कहा जा रहा है कि एफएनओ ट्रांजैक्शन के ऊपर 30% का टैक्स लगाया जा सकता है और इसको स्पेकुलेटिव इनकम में डाला जा सकता है, बिजनेस इनकम से हटा के। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि आपका अफवाह है या फिर सच है। तो इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करके आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या आपको समझना है, ताकि पूरा क्लैरिटी आपके सामने आ जाए और कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले जो चार ह्यूमर निकल के सामने आ रहे हैं, सबसे पहले हम उसके ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं, फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसलिए र्यूमर कह रहे हैं क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आता है तब तक ये आपका र्यूमर ही होगा, और र्यूमर आगे चल के सच होता है या नहीं होता है उस पॉइंट के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो र्यूमर है वो है कि जिनका एफएनओ में टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, चाहे वो आपका फर्म हो या फिर इंडिविजुअल हो, उसके ऊपर हायर एसटीटी चार्ज लगाया जा सकता है। और अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट करती है तो इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? इसका इम्पैक्ट एचएफटी फॉर्म पे आएगा, यानी जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है उनके ऊपर आएगा। यानी बेसिकली जो एल्गो ट्रेडिंग में दिन दिन के 2000 5000 ट्रेड ले लेते हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। और बेसिकली वही लोग रिटेलर के स्टॉप लॉस के साथ खेलते हैं और इससे रिटेलर का जो लॉस होता है वो लॉस का प्रोटेक्शन वाला भी काम होगा। तो अगर यहाँ पे वो एसटीटी को 50%, 1.5 गुना, 2 गुना भी कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा जो र्यूमर आ रहा है कि एफएनओ इनकम के ऊपर फ्लैट 30% का टैक्स लगाया जा सकता है यूनियन बजट 2024 में। अब इससे किसको इम्पैक्ट पड़ेगा? जो बड़े ट्रेडर है, जैसे हम लोग की बात करें तो ऑलरेडी हम लोग का जो भी एफएनओ में इनकम आता है उस पर 30% हम लोग टैक्स पे करते हैं, क्योंकि हम लोग 30% से ज़्यादा वाले स्लैब में आते हैं, यानी 32-33% का ऑलरेडी टैक्स तो पे कर ही रहे हैं एफएनओ इनकम के ऊपर। तो इस पे इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? जो रिटेल ट्रेडर है, जो मंथ के 5000, 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहे हैं, उनका सीधे 30% इनकम गायब हो जाएगा। मतलब अगर आपका ये काम है तो आपका काम लॉस को प्रोटेक्ट करना नहीं है, आपके इंटेंशन पे यहाँ पे सवाल उठ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप रिटेल ट्रेडर के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर हम आगे और डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट जो ह्यूमर आ रहे हैं वो एफएनओ ट्रांजैक्शन को बिजनेस इनकम से हटा के स्पेकुलेटिव इनकम में डालना। और अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो सीधे एफएनओ इनकम पे 30% का टैक्स तो आ ही जाएगा, इसके साथ साथ 4% का एक्स्ट्रा सेस भी आ जाएगा। और वापस से जो लोग हायर इनकम ग्रुप हैं वो ऑलरेडी 30 से 32% का टैक्स पे ही करते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, बर्डन फिर से रिटेलर के ऊपर पड़ेगा। लेकिन इससे जो बिजनेस वाले ग्रुप हैं उनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले एफएनओ का जो लॉस होता था वो दूसरे बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो जाता था, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको स्पेकुलेटिव बिजनेस में डाल दिया गया है। तो ये आपका बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर दोनों को इम्पैक्ट करेगा। अब यहाँ पे एक और काम होगा कि जैसे ये स्पेकुलेटिव बिजनेस में डाल दिया जाएगा, मतलब आप प्योरली लीगली जुआरी हो गए, सट्टे बाजार में आप काम करते हैं। ऑलरेडी जो लोग मार्केट में काम करते हैं उनको कहा जाता है कि जुआरी हैं, सट्टा बाजार में काम करते हैं। तो ऑफिशियली जो स्टॉक मार्केट है उसको आप सट्टा बाजार घोषित कर रहे हो। इससे जो नए लोग मार्केट में आएंगे उसको भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और एफएनओ मार्केट से आप कितना भी इनकम क्यों ना जनरेट कर लो, आप 1 करोड़ का इनकम क्यों ना जनरेट कर लो, बैंक आपको 5 लाख का लोन भी देने से कतराएगा, जल्दी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि स्पेकुलेटिव इनकम को रेगुलर इनकम नहीं मानता है, वो इसको रेगुलर इनकम की तरह ट्रीट नहीं करेगा। इसलिए लोन लेने में, क्रेडिट कार्ड इशू करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अब चौथा जो सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ पे आ सकता है कि एफएनओ ट्रांजैक्शन के ऊपर 30% का टीडीएस लगाया जाए और वो हर एक ट्रांजैक्शन में डिडक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ट्रेड में एक दिन 10,000 का प्रॉफिट बनाया, दूसरे दिन 10,000 का लॉस हो गया। मतलब नेट नेट आप कॉस्ट टू कॉस्ट में हैं, आपने 10,000 का प्रॉफिट बनाया, 10,000 का लॉस हो गया। लेकिन जैसे ये टीडीएस आपका हर एक ट्रांजैक्शन पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो जैसे आपने 10,000 का प्रॉफिट बनाया, आपके अकाउंट में सिर्फ 7,000 का प्रॉफिट आएगा। 3,000 का प्रॉफिट गवर्नमेंट काट लेगी, वो गवर्नमेंट का इनकम हो गया। अब अगले ट्रेड में आपका 10,000 का लॉस हो गया तो गवर्नमेंट वो 3,000 वापस नहीं करेगी, बोलेगी कि ये मेरा इनकम हो गया, अब अगली बार जो आपका इनकम आएगा उससे आप सेट ऑफ कर लेना। यानी आपने 10,000 का प्रॉफिट, 10,000 का लॉस बनाया, फिर भी आप 30% के लॉस में, यानी 3,000 के आप लॉस में हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो एफएनओ का जो टर्नओवर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एफएनओ ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा और इसके होने के चांसेस कम हैं।
तो चलिए अब इन सारे पॉइंट के ऊपर एक एक करके बात करते हैं कि गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है और सबसे पहले ये र्यूमर निकला कहां से। तो इस र्यूमर की शुरुआत हुई थी मई 2024 में, जब बीजेपी गवर्नमेंट ओवर कॉन्फिडेंट थी कि हमें 400 से ज़्यादा सीट आने जा रहा। तो उस टाइम पे हमारे प्याज ना खाने वाले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा था कि एफएनओ में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है उसको लेके एक कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि जैसे ही मार्केट करेक्ट होगा बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा और वो मार्केट में इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को खराब करेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक चिंता जताया रिटेल ट्रेडर के एंगल से। तो हम इसी कंसर्न के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि क्या टैक्स इंक्रीज करना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और क्या इस तरह के प्रॉब्लम से टैक्स इंक्रीज करके सॉल्यूशन मिला है नहीं मिला है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट है रिसेंट में जो इस बात को और हवा दिया है। उस पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एग्जीक्यूटिव जो बजट से पहले फाइनेंस मिनिस्टर से मीट करते हैं, उन्होंने 20 जून को मीट करा था और उन्होंने सजेशंस दिया था कि जिनका एफएनओ में टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है उनके ऊपर एक हायर एसटीटी लगाया जाए, और ये एक जेन्युइन सजेशंस था। लेकिन जैसे ही ये सजेशंस गवर्नमेंट को दिया गया, इसके बाद कुछ और र्यूमर गवर्नमेंट के तरफ से पब्लिश किया गया है, और ये सारे र्यूमर गवर्नमेंट के तरफ से ही आते हैं ताकि वो देखते हैं कि लोगों का क्या ओपिनियन है और ये र्यूमर गवर्नमेंट की तरफ से क्यों फैलाया जाता है, इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने देख लिया कि ये र्यूमर आया कहाँ से। अब गवर्नमेंट जो अपना इंटेंशन जता रही है कि हम रिटेल ट्रेडर के लॉस को लेके कंसर्न है, इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट खराब होगा उसको लेके हम कंसर्न है, इसलिए यहाँ पे हम टैक्स इंक्रीज करें ताकि एफएनओ में जो वॉल्यूम अनाप शनाप इंक्रीज हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो क्या वाकई टैक्स इंक्रीज करने से ये चीज़ कम होगा या नहीं होगा, उस चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा ड्रीम 11 का। और आपको पता ही है कि ड्रीम 11 को गवर्नमेंट ने स्पेकुलेटिव इनकम में डाला था और वहाँ पे 34-35% का टैक्स लगाया था। इसके बावजूद भी क्या ड्रीम 11 में यूजर कम हुए या नहीं हुए? अगर आप यूजर की नंबर की ही बात कर लो तो ड्रीम 11 में 200 मिलियन यूजर है, यानी 20 करोड़ यूजर हैं यहाँ पे। और अगर हम एफएनओ ट्रेड की बात कर लें तो अकॉर्डिंग टू सेबी यहाँ पे 50 लाख ट्रेडर हैं। ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, लेकिन जो भी डेटा सेबी की तरफ से पब्लिश किया गया उसी डेटा के ऊपर हम बात करना प्रेफर करेंगे। और उस 50 लाख में से जो 5 लाख ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट बना रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का कहना है कि 11% ट्रेडर एफएनओ वाले वो प्रॉफिट बना रहे हैं। और अगर आप 50 लाख के करीब का नंबर लेते हो, 11% लेते हो, तो वही 5 से 5.5 लाख के करीब का कुछ नंबर आएगा। और 40 से 45 लाख का जो ट्रेडर हैं वो लॉस में जाते हैं, और जो 5 लाख के करीब के ट्रेडर प्रॉफिट में जाते हैं उनका एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट है आपका 1.5 लाख के करीब सालाना। डैट मीन्स टू वो 12,500 करीब मंथली यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो लोग सीख के मेहनत करके एक रेगुलर इनकम जनरेट किए हैं। और जो ये र्यूमर आ रहे हैं वो र्यूमर अगर सच होता है तो इम्पैक्ट किस पे आएगा? जो लोग लॉस में जा रहे हैं उनके ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, जो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। यानी जो लोग अपना एक रेगुलर इनकम फिक्स किए हुए उसको आप उंगली कर रहे हो कि भाई इधर से तुम क्यों इनकम कर रहे हो, और फिर इधर से जो लोग बाहर निकलेंगे वो फिर आपसे जॉब डिमांड करेंगे, आपके पास जॉब तो देने के लिए है नहीं, तो फिर आप कहीं भी किसी को चैन से रहने नहीं दे रहे हो। यहाँ से एक इनकम कर रहा है वो इनकम आप करने नहीं दे रहे हो, इनकम छोड़ के आपसे जॉब मांगेगा, जॉब आप दे नहीं पा रहे हो। तो यही चीज़ है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या ये समझने की ज़रूरत है। अब क्या गवर्नमेंट का इंटेंशन वाकई आपके लॉस को प्रोटेक्ट करना है? अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन लॉस को प्रोटेक्ट करना होता है तो सबसे पहले ड्रीम 11 में जो 20 करोड़ यूजर हैं और उसमें से मैक्सिमम लॉस में ही रहते हैं, आपको ही पता ही होगा, एग्जैक्ट डेटा नहीं है लेकिन आपको पता ही होगा कि मैक्सिमम लोग लॉस में ही जाते हैं। तो सबसे पहले ड्रीम 11 वाले बिजनेस को वो बंद करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस तो वहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ 40-45 लाख लोगों को लॉस हो रहा है, वहाँ पर ये नंबर करोड़ों में है। और नंबर सिर्फ आपका 1-2 करोड़ में नहीं है, 10 करोड़ से 15 करोड़ से ज़्यादा का नंबर है। तो वाकई अगर आपको रिटेल ट्रेडर के लॉस से फ़र्क पड़ रहा है तो आप ड्रीम 11 को बंद कर दो। क्यों नहीं बंद कर रहे हो? क्योंकि वहाँ पे आपने 35-36% का ऑलरेडी टैक्स ले लिया। अब वो आपको कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पे लोग पैसा डुबाए या कुछ करे, कोई मतलब नहीं है। एफएनओ के ऊपर क्यों ध्यान है? क्योंकि यहाँ पे आपको 35% का टैक्स नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे ध्यान और फोकस है। मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पे सीधा सीधा कहना है कि आप नॉर्मल लोग एफएनओ ट्रेडिंग से, यानी ट्रेडिंग से आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, यानी यहाँ से प्रॉफिट बनाने का राइट तो सिर्फ इलीट क्लास के पास है। आप नॉर्मल लोगों का हिम्मत कैसे हुआ कि आप मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हो? अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो तो हमें यहाँ पे हफ्ता देना होगा, डायरेक्ट तो ले नहीं सकता तो टैक्स बढ़ा दो।
तो गवर्नमेंट का मकसद यही है कि जो ट्रेडिंग है उसको सिर्फ इलीट क्लास लोगों तक ही सीमित किया जाए और रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन यहाँ से कम किया जाए। रिटेल ट्रेडर जो सीख के ट्रेड कर रहे हैं उससे बस हमें पैसा कमाना है। तो गवर्नमेंट का मकसद आपका लॉस से नहीं है, आप कितना भी लॉस करो फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपसे पैसा कमाना है। और 35% टैक्स लगाने के बाद फिर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर आप कितना भी लॉस करो गवर्नमेंट एक बार पूछने नहीं आएगा क्यों लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट का मकसद है सिर्फ आपसे पैसा निकलवाना, चाहे जैसे भी मीडियम से हो। और अगर गवर्नमेंट को इतना ही कंसर्न रहता है, क्रिप्टो मल्टीपल कंट्रीज में बंद हो गए हैं लेकिन इंडिया में बंद हुआ है नहीं हुआ है, तो सबसे पहले जहां पे लोगों को जेन्युइन लॉस हो रहा है, जहां पे 99% लोग लॉस कर रहे हैं, सबसे पहले उस बिजनेस को बंद करो। लेकिन उसको बंद नहीं करोगे क्योंकि वहां से आपको चाहिए इनकम। वहीं अगर हम लॉटरी की बात करें तो केरला लॉटरी पता ही है बहुत फेमस है और वहां पे एनुअल 12,000 से 13,000 का टर्नओवर हो रहा है, छोटा टर्नओवर नहीं है। और उसमें से भी 95 से 98% लोग लॉस में ही जाते हैं। एक रिसेंटली ही न्यूज आया था जो कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि एक आदमी ने 3.5 करोड़ का लॉटरी परचेज करा और उसके बदले प्रॉफिट कितना कमाया है, सिर्फ 5,000 का। तो लॉस तो मैक्सिमम वहाँ भी हो रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट को वहाँ पे ध्यान नहीं है क्योंकि वहाँ से गवर्नमेंट को आ रहा है इनकम, मोटा कमाई आ रहा है, इसलिए वहाँ पे ध्यान नहीं है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। प्लास्टिक बैन है लेकिन प्लास्टिक धड़ल्ले से यूज हो रहा है। गवर्नमेंट रेड कहाँ पे करती है, छोटे मोटे दुकानों में रेड करती है लेकिन कभी भी फैक्ट्री पे रेड नहीं करती है क्योंकि फैक्ट्री से उनको इनकम जा रहा है। शराब बिहार गुजरात में बंद है लेकिन हर एक जगह अवेलेबल है, तो वो एक अलग संदर्भ हो गया। तो बताने के पीछे का मकसद ये है कि गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को वाकई इंप्लीमेंट करती है, लाती है, तो गवर्नमेंट का मकसद आपको प्रोटेक्ट करना नहीं है, आपसे पैसा का वसूली करना है कि भाई आप कैसे हिम्मत कर लिया प्रॉफिट बनाने का, प्रॉफिट बना रहे हैं तो हमें पैसा दो। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन के ऊपर हमने इसलिए सवाल उठाया था। अब क्या वाकई गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, नहीं कर सकती है? चलिए इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं। क्यों इस पॉइंट के ऊपर बात करें? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट के पास बहुमत नहीं है और अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन भी आने वाला है और एक खास ग्रुप ऑफ ट्रेडर आपके महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और जो ग्रुप ऑफ ट्रेडर हैं वो बीजेपी के एक्टिव वोटर हैं और कोर वोट बैंक है। तो अगर ऐसा कुछ करता है तो अपने कोर वोट बैंक पे टारगेट कर देगा। तो क्या वाकई बीजेपी ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता है? चलिए इस पॉइंट के ऊपर हम छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी गवर्नमेंट के पास बहुमत नहीं है, महाराष्ट्र में वैसे उसका हालत खराब है और ये चीज़ करता है तो एक और खास वोट बैंक को वो नाराज करेगा। तो अभी गवर्नमेंट के ये इम्प्लीमेंटेशन के चांसेस कम है। वो आपका 1,000 करोड़ वाला जो टर्नओवर है वो चीज़ कर सकता है लेकिन 30% टैक्स और इसको स्पेकुलेटिव इनकम में डालना वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको भी थोड़ा कुछ काम करना होगा। जो भी आपके पास मीडियम है उस मीडियम के थ्रू आपको गवर्नमेंट तक नाराज़गी अपना पहुँचाना होगा। आप हमारे वीडियो में कमेंट करके भी ये काम कर सकते हैं, नहीं तो ट्विटर पर या फिर जहाँ पर भी आपको जो भी मीडियम मिल रहा है उसके जरिए आप अपना नाराज़गी गवर्नमेंट तक पहुँचाइए। क्योंकि गवर्नमेंट भी कई बार इस तरह का र्यूमर फैलाता है जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। इस पॉइंट को भी बात कर लेते हैं, क्यों र्यूमर फैलाता है। सबसे पहले जैसे ही बजट आता है इन टैक्स में हमें छूट दे तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक र्यूमर फैला दो कि आपके ऊपर एक और टैक्स आने वाला है। तो लोगों का ध्यान टैक्स कट करने से हट के जो टैक्स आ रहा है वो ना आए इसके ऊपर ध्यान चला जाएगा। तो गवर्नमेंट अगर ये टैक्स नहीं भी लाती है, ये चीज़ नहीं भी लाती है, तो लोगों को लगेगा कि भाई चलो गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया। लेकिन जो टैक्स कट करने वाला बात था उससे ध्यान लोगों का भटक गया। दूसरा मकसद ये रहता है कि चलो ये काम हमें करना है, लेकिन एक र्यूमर फैलाओ कि लोगों का रिस्पांस कैसा आता है। अगर लोगों का म्यूटेड रिस्पांस है, लोगों ने एक्सेप्टेंस कर लिया तो इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर लो। अगर ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन आ गया तो इस चीज़ को पोस्टपोन कर दो या फिर अभी मत करो। तो इसलिए आपको अपना नाराज़गी गवर्नमेंट तक जाहिर करना होगा अगर ये आपको गलत लगता है तो। बाकी एक और चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट पूरा प्री डिसाइडेड है कि इसको हम स्पेकुलेटिव इनकम में डालेंगे, इसको लॉटरी वाले सिस्टम में डालेंगे, तो क्या लॉटरी टिकट खरीदने से पहले हमें बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता है। कैसीनो में जाते हो तो क्या बैंक स्टेटमेंट लेके जाते हो? नहीं जाते हो। तो एफएनओ में ट्रेडिंग एक्टिवेट करने के लिए हमें अभी भी 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए होता है या फिर कोई इनकम प्रूफ हमें चाहिए होता है। तो फिर यहाँ से इनकम प्रूफ हटा दो, आप सिर्फ मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से बोल दो कि आप अकाउंट खोल सकते हो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जुआ आपने मान ही लिया। तो जुआ खेलने के लिए स्टेटमेंट की जरूरत क्या है? क्या ड्रीम 11 में जो अकाउंट क्रिएट करते हैं वहाँ पे वो हमारे स्टेटमेंट मांगता है, इनकम प्रूफ मांगता है? नहीं मांगता है। तो आपको सब कुछ चाहिए, यहाँ पे प्रोसेस भी कॉम्प्लिकेट करना है, आपको इसको जुआ भी साबित करना है और आपको यहाँ से इनकम भी चाहिए। तो सारे कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलेंगे। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट वाकई इन्वेस्टर्स को लेके कंसर्न है, एफएनओ में जो ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है उसको लेके कंसर्न है, तो जो जेन्युइन तरीका वो इंप्लीमेंट कीजिए। सबसे पहला जेन्युइन तरीका क्या है
कि आप एक सिंपल सा एग्जाम कंडक्ट कर दीजिए कि जिन लोगों ने एग्जाम क्लियर करा है सिर्फ उन्हीं को एफएनओ ट्रेडिंग एक्टिवेट करके मिलेगा। अब एनआईएसएम का बहुत सारा एग्जाम होता है, सर्टिफिकेशन एग्जाम आप कर दीजिए, ज़्यादा टफ मत कीजिए, सिंपल सा कर दीजिए कि वहाँ पे जिन लोगों ने क्लियर करा उसको एफएनओ में ट्रेडिंग अलाउ मिलेगा, जिन लोगों ने क्लियर नहीं किया उनको नहीं मिलेगा, फिर से एग्जाम दो। लेकिन अभी जैसा स्थिति चल रहा है प्रेजेंट में, गवर्नमेंट एक और एग्जाम का बर्डन लेना नहीं चाहेगी क्योंकि पहले ही जो एग्जाम है वो भी उनसे संभल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे एक और दूसरा उपाय भी है कि जो लोग नए ट्रेडर हैं, जिन लोगों को एक्साइटमेंट रहता है ट्रेडिंग करने का, इनिशियल में वो मार्केट में एंट्री करते हैं और एफएनओ ट्रेड शुरू कर देते हैं, उन्हीं को ज़्यादा लॉस होता है। तो आप एक टाइम बाउंड रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, जिन लोगों ने डीमेट अकाउंट ओपन करा है वो 3 महीने या 6 महीने तक एफएनओ में ट्रेड नहीं कर सकते, उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा मैच्योरिटी भी आ जाता है और जो इनिशियल का एक चुल और जो एक्साइटमेंट रहता है वो खत्म हो जाता है, तो जिससे थोड़ा बहुत जो लॉसेस वाला पार्ट रहता है वो कम हो जाएगा। तो ये एक रियल तरीका है कि आप कम कर सकते हैं, लेकिन आप इस पर ध्यान दोगे नहीं, आपको चाहिए पैसा, तो पैसा तो मिलेगा टैक्स बढ़ाने से, तो आप उस चीज़ पे ध्यान दोगे। तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ इस पे सेंसिबल काम करेगी। तो आपका क्या मानना है कि ये जो एफएनओ में मैक्सिमम लोगों को जो लॉस हो रहा है, इस लॉस को कैसे कम करा जा सकता है? और जो हमने अपना ओपिनियन दिया था, क्या वो आपको सही लगता है, नहीं लगता? अपना ओपिनियन आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। सो उम्मीद करते हैं कि इस पूरे टॉपिक को लेके जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।